हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का मॉडल पेपर नंबर 3 सुपर पास सीरीज है, जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलता है और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपकी कितनी तैयारी है, पूरा पेपर दीजिए और बताइए। कम से कम 35 का हम टारगेट रखते हैं कि 51 में से कम 35 आपको सही करने हैं। तो रोजाना इस प्रकार की सीरीज होती है, तो डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रयास सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो करें शुरुआत, तो देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। पहले की मेमद क्या है। मेमद एक आभूषण का नाम है और कहाँ का आभूषण है, सिर के एक आभूषण का नाम है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगले लिखिए, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ला उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। चार लाचार इसमें भी है, वारिस लावारिस इसमें भी है, पता लापता इसमें भी है, लाल सा में नहीं है। तो दो आपका सही। अगला कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो पृथ्वी के पर्यायवाची है। पृथ्वी का, मही, धरणी, ये सारे पर्यायवाची हैं। तो दो आपका सही। और नियम में से किस में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें नहीं। घुड़सवार इसमें भी है, जलमग्न ये भी है, लोकप्रिय भी है, सेना नायक नहीं है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगर कि किस आभूषण का संबंध है वो महिला के पैरों से नहीं है। तो इर्नामेन भी है, आंवला भी है, नेवरी भी है, पुचिया है, वो पैरों का आभूषण नहीं है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी जाने वाली सोने की चूब क्या कहलाती है। एक तो ये की चूब कहाँ का आभूषण है, दांतों का है, और उसे कहते हैं मेख। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। सेवन, सो, सोइलो, ये सारे किसके नाम हैं। ये राजस्थान में घास के नाम है, घास के प्रकार है, पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो 3 आपका सही। निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। घूमर नृत्य तो है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। बवाई नृत्य भी है जो कि मेवाड़ में होता है। कालवेली नृत्य भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। पणिहारी नृत्य है, संकरिया है, बागड़िया है, इडोनी है, ये सारे कालवेली नृत्य है। गरबा राजस्थान का नहीं है, गुजरात का है। अब इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि राजस्थान बिल्कुल नहीं होता, वागड़ वाले एरिया में होता है, लेकिन मूल रूप से ये गुजरात का है। अगला है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अबर भी है, बलाहक भी है, कादम्बरी नहीं है। तो 3 आपका सही। और कालवेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम पर आधारित नृत्य कौन सा है, संक्रिय नृत्य है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है कालवेलिया महिलाएं। तो बागड़िया नृत्य किया जाता है। परवर्ती शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, निवृत्ति। तो 2 आपका सही। और गेर नृत्य का आयोजन है वो किस त्योहार पर किया जाता है। गेर नृत्य होता है होली के अवसर पर, मेवाड़ में किया जाता है। पर कुछ क्षेत्र मारवाड़ का बाड़मेर वाले एरिया में भी है और भील जाति के द्वारा किया जाता है। मेनार एक जगह है जिसे मेनार भी कहते हैं। कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है, तलवारों की गैर खेली जाती है। और गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। गीदड़ होता है शेखावाटी के क्षेत्र में गीदड़ नृत्य। चंग नृत्य भी होता है, डप नृत्य भी होता है, और एक असली नृत्य है लहुर नृत्य, वो भी होता है। विवाह के टाइम पर कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावाटी का है। तो पांचों ही नृत्य याद रखिए। वैसे तो शुरू में कबूतरी नृत्य भी होता है, लेकिन मेन ये 5 है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन मान जाते हैं। कथक का आदिम घराना जयपुर का है, जिसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज, और नवीनतम घराना है वो है लखनऊ का। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, तो संस्कृति का निर्लिप्त ये तो है, सुबोध का दुर्बोध ये भी है, आसकत अनासकत ये भी है, ग्रहित अनुग्रहित 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य का आयोजन होता है। और मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था। तो मांड एक गायन शैली है जो जैसलमेर की और बीकानेर की प्रसिद्ध गायिका रही हैं अला जिलाबाई, जिन्हें मुरु कोकिला भी कहते हैं, और बीकानेर की प्रसिद्ध रही हैं ये। गंगा सिंह जी ने संरक्षण दिया था इनको। आप बताएंगे कि अला जिलाबाई के गुरु का नाम क्या था, कमेंट कर देना। किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बाल बालक इसमें हुआ है, शिक्षक बालक में नहीं हुआ है, बालक में नहीं हुआ है, शिक्षक में भी है, पाठक में भी है, निंदक में भी है। तो बालक में नहीं हुआ है, एक आपका सही। विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के बाद में यानी पश्चात रात्रि को ग्रास्या पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो गणपति की स्थापना के बाद में मौर्य नृत्य करते हैं। हालांकि चारों ही नृत्य जो है वो ग्रास्या जनजाति के हैं। ढा के वही 3 पात, लोकोक्ति का भावार्थ क्या, ये सही है। ठीक है, ढा के 3 पात यानी परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही।
ठीक है, हर बार तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, यानी परिणाम कुछ है नहीं, बात वही की वही है, डा की वही थी बात, वही बेरोजगारी। लेकिन कल चलिए कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, लगेंगे नौकरी। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य है, और ये भी मेवाड़ में होता है, भील जाति का है। दो चीज और याद रखेंगे कि लोक नाट्यों का मरु नाट्य कैसे कहते हैं, वो भी गौरी लोक नाट्य को कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि एकमात्र लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में होता है, तो वो भी गौरी लोक नाट्य है। पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना यानी वर्तमान में सरकारी नौकरी पा लेना, यानी असंभव कार्य करने का प्रयास करना। ठीक है, यानी असंभव कार्य करने का प्रयास करना, एक आपका सही। तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम राजस्थान के किस रियासत में शुरू हुई थी? तमाशा लोकनाट्य जयपुर की प्रसिद्ध है, मूल रूप से महाराष्ट्र की है। जयपुर में सर्वाधिक विकास हुआ था स्वयं प्रताप सिंह के टाइम पर। कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर गेर नृत्य प्रसिद्ध है। और अगला है कि इनमें से कौन सा वाद्य अवनद यानी ताल वाद्य नहीं है? ताल वाद्य यानी जो चमड़े के बने होते हैं, डप नृत्य भी है, ताशा भी है, डेरूप, झांझ नहीं है। झांझ एक घन वाद्य है जो धातु का बना होता है। किसे गाली गीत कहा जाता है? तो सीटने एक गाली गीत है। और इनमें से किस शब्द में ईल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नारियल में नहीं है, अड़ियल है, मरियल है, सड़ियल है, नारियल में नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा रहती है बारां के किशनगंज और शाहबाज में, तो दो आपका सही। और किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट में है, बनावट में है, महावट में नहीं है, सजावट में भी है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। कौन सी जनजाति करतब दिखाने में माहिर मानी जाती है? नट जाति की महिलाएं कठपुतली लोक नृत्य करती हैं, मेवाड़ का प्रसिद्ध है ये। और निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? किसमें उपसर्ग नहीं है? प्रास्त इसमें भी है, अतन में नहीं है, व्याधि में भी है, और प्रत्येक में भी है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही। अगला है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? कर्मधारय, चरण कमल, स्वागमन, ये दोनों हैं, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो भील समुदाय से। मानगढ़ में भीलों पर अत्याचार हुआ था, आपको याद होगा। मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये घटना कब घटित हुई थी, ये कमेंट करो। अगला कि किस नदी का जल जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो गोमती नदी का जल रोकर है वो जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था उदयपुर में, ठीक है, जिस पर 7 टापू हैं। सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम लिख दो कमेंट में। तोप खाना राजस्थान के किस जिले में? तो जयपुर में है ये, जयगढ़ दुर्ग में, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण रणबंका तोप भी है। राजस्थान की टेक्सट सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं भीलवाड़ा को। अब्रक नगरी भी कहा जाता है, माइका सिटी भी कहते हैं। जाट महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा भरतपुर शहर कब बसाया गया था? 1733 में बसाया था। भरतपुर के किले का निर्माण भी करवाया था, जिसे लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़ दुर्ग जिसे कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? देखो, एक तो होता है कि राजस्थान में जल महल कहां पर है, तब तो आपके 2 ऑप्शन है। जल महल एक है जयपुर में, और एक जल महल है डीग भरतपुर में। जल महलों की नगरी कहते हैं डीग भरतपुर को, लेकिन यहाँ पर कोई एक महल नहीं है, 5-6 महलों का समूह है। किस कछुआ शासक की छतरी गेटोर की छतरी में नहीं है? एक क्वेश्चन तो ये कि गेटोर की छतरियां किस वंश के शासकों की है? आमेर के कछुआ वंश के शासकों की। वहां पर ईश्वर सिंह की छतरी नहीं बनी हुई है। ईश्वर सिंह वही शासक हैं जो कि मराठों से परेशान होकर जिन्होंने सुसाइड कर लिया था सरगासुली से कूदकर। राजस्थान के किस भाग में योधे नामक गणतंत्र कबीला था? योधे प्रदेश कहा जाता था उत्तरी राजस्थान का भूभाग, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ का भूभाग जो है, दोनों जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ का हिस्सा। अगला कि द्वितीय रामदेवरा, ये मिनी रामदेवरा किसे कहते हैं? तो खुड़िया धाम को कहा जाता है। एक आता है छोटा रामदेवरा, वो गुजरात वाला, वो अलग है। अगला कि राज्य में मंदोदरी माता का मंदिर कहां पर है? ये महोदरा जालोर में बना हुआ है, ठीक है। महोदरा आशापुरा माता जी ने कहते हैं, जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी रही थी ये। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस काल का है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है गुजर प्रत्याहारकालीन शैली का, यानी महामारू शैली का नवीनतम मंदिर है, बाड़मेर में है और राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? जगत अंबिका, आपने पढ़ा होगा, जगत एक जगह का नाम उदयपुर में, इसलिए मंदिर कहलाता है जगत अंबिका माता का मंदिर। अगला कि देवीकुंड सागर की छतरियां कहां पर है? देवीकुंड सागर की छतरियां बनी हुई है बीकानेर जिले में, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। राजस्थान के किस शहर में 84 खम्भों की छतरी है?
84 खम्भों की छतरी बनी हुई बूंदी जिले में, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किसे कुल देवी माना जाता है? तो सुगाली माता को 1857 की कुल देवी मानते हैं, जो आवा के ठाकुरों की कुल देवी रही हैं। और अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह बनी हुई है? तो यहाँ पे बनी हुई है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, तो 3 आपका सही। और गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? वो लू कहलाती है। तो 1 आपका सही। सबसे पहले फटाफट लाइक करो, और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना इसी प्रकार की सीरीज करें तो कमेंट करके बता देना, और 51 में से सही कितने के हैं वो भी कमेंट करना। ऐसा ही एक टेस्ट हमारा वीडियो के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए भी होता है, यानी डेली 3 सुपर फास्ट टेस्ट होते हैं, और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है टॉपिक वाइज। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना। ये इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक पेज का है, तो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।